अरे वो कुछ नहीं, वो सब कैमरा होता है, बातों को समझा करो। हाँ, हम एक बार सेल्फी ले रहे थे तो हमारा फोन बोला कि सेल्फी मत लो, हमारी बेइज्जती मत करो, चुप करो, पढ़ाई करो। आइए, हम पढ़ रहे थे वर्धन वंश। क्या पढ़ रहे थे? वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश। इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। नक्शा याद है सबको? कैसे कैसे था? हाँ, थानेश्वर कहाँ है जी? ये जगह आपका थानेश्वर, ये जगह आपका है थानेश्वर। राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। इनके संस्थापक कौन थे? सेनापति कौन थे? पुष्यभूति। संस्थापक पुष्यभूति। इनका बेटा कौन आया? इनका बेटा का नाम क्या था? प्रभाकर। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बेटे हुए। कौन बेटे हुए? 3 बेटे हुए, 3 बच्चे हुए, एक बेटी और 2 बेटा। हाँ, बेटी का नाम क्या था? राजश्री, राजश्री, राजवर्धन और हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, राजश्री का ब्याह कहाँ हुआ था? कन्नौज। कहाँ हुआ था? कन्नौज। गुड, कन्नौज। कन्नौज के राजा क्या नाम है? गृहवर्मन। इसकी विवाह किससे हुआ था? गृहवर्मन। इसके माथा पे क्या सवार था? ग्रह। इसको कौन कूट दिया? मालवा के राजा। मालवा के राजा कौन था? देवगुप्त। क्या नाम था? देवगुप्त। इसको कौन मारा? देवगुप्त ने इनको मार दिया। बिया के बाद उसको मार दिया। और राजश्री कहाँ भाग गई? जंगल। जंगल भाग गई। इसने सोचा कि ओ माय गॉड, ये तो हमारी बहनिया को मार दिया, हमारे जीजा को मार दिया। ये जाके मार दिया किसको? देवगुप्त को। किसको मार दिया? देवगुप्त को। देवगुप्त मारा गया। अब यहाँ पे जगह गौड़। क्या है? गौड़। गौड़ किसको बोलते हैं? जो आपका भी पढ़ेंगे हम लोग के वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, उसका बोलते हैं गौड़, बोल देते। गौड़ की राजा था शशांक। क्या नाम था? शशांक। शशांक ने, शशांक किसका दोस्त था? शशांक आकर किसको मार दिया? राजवर्धन को। शशांक किसको मार देता है? राजवर्धन को। हर्षवर्धन कहता, माय गॉड, तुम मेरे भाई को मारा। हर्षवर्धन आके किसको मार दिया? शशांक को। कहानी समझ में आया? कौन किसको मारा? मारने के बाद अब क्या नाम है, ये जो था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। लेकिन क्या वो राजगद्दी पे बैठा? नहीं बैठा। राजगद्दी पे नहीं बैठा। उसने अपनी बहन को ढूंढवाया। किसको? राजश्री को। एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम क्या था? अतीश दिवाकर। अतीश दिवाकर। अतीश दिवाकर खोजा, बहन को राजगद्दी पर बिठा दिया और उसका क्या बन गया? अंगरक्षक। गुड। इस शशांक जो था, किस पेड़ को कटवाया था? बोधि वृक्ष। अभी जो बोधि वृक्ष है वो कौन है? 4थी पीढ़ी का। कितना वर्ष हो गया है? 195 वर्ष। गुड, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हर्षवर्धन का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। अब हर्षवर्धन ने सोचा कि काम करते हैं, इधर के एरिया तो हमारा है ही है, चलते हैं कहाँ? उत्तर भारत। कहाँ चलते हैं? उत्तर भारत। इसने कहाँ आक्रमण किया? कश्मीर पे। क्या कश्मीर को जीत पाया? नहीं जीत पाया। इसने कहा काम करते हैं, दक्षिण भारत चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ये पर्वत कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। इसके नीचे है निकलती नर्मदा माई। इसके नीचे कौन सा है? सतपुड़ा के पर्वत। और इधर किसका शासक था? चालुक्यों का। किसका था? चालुक्यों का। राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो जब इसने हर्षवर्धन
यहाँ पर एंट्री कर रहा था इस जगह पे, इसने किसको पार कर गया, विंध्याचल को और नर्मदा को पार कर गया। तब भनक लग गई किसको, पुलकेशिन द्वितीय को। बोला वो ससुरा, ये तो उत्तर भारत के सबसे बड़ा राजा, ठीक है, एकदम शक्तिशाली राजा, कौन, हर्षवर्धन आ रहा है। एक काम करो, यही मौका है इसको हराने का। इसकी सेना थकी हुई है और जगह इसके लिए क्या है, अननोन है, जगह इसके लिए क्या है, अननोन है। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इसको घेर लिया और घेर के इसको हरा दिया। क्या किया, हरा दिया। नर्मदा नदी के तट पे घेर के उसे क्या कर दिया, हरा दिया। हरा दिया तो उसका क्या हो गया, शांत हो गया, माहौल क्या हो गया उसका, शांत हो गया। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में भारत कौन आया था, हर्षवर्धन के समय में, थोड़ी सी हर्षवर्धन के ऊपर चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन राजगद्दी पे बैठा तो उस समय डाकुओं का बोलबाला था, डाकुओं का बोलबाला था। इसके समय चीनी यात्री कौन आया था, पाहियान, सॉरी हेनसांग, कौन आया था, हेनसांग। इसकी चर्चा किस पुस्तक में, CQ की। हेनसांग भारत में कहाँ आया था, नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ था जी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था, महायान के लिए। किसके लिए जी, महायान के लिए। तो हेनसांग क्या पढ़ने आया था, महायान पढ़ने आया था। क्या पढ़ने आया था, महायान। इस ससुरा इतना पढ़ लिया, डिग्री ले लिया, स्कॉलर बन गया, यहाँ शिक्षक बन गया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बन गया यहाँ पे, शिक्षक बन गया। इस हेनसांग से हर्षवर्धन बहुत ही प्रभावित हुआ। क्या हुआ, प्रभावित हुआ। अब प्रभावित इतना हुआ कि इलाहाबाद के प्रयागराज में हर 5 साल पे एक मेला होता था, जिसे क्या बोलते थे, महामोक्ष परिषद। अक्सर महामोक्ष परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो कोई पंडित बनता था। कौन बनता था, ब्राह्मण। लेकिन अब चूंकि राजा कौन है, हर्षवर्धन, तो राजा ने कहा कि इस बार किसको बनाएंगे अध्यक्ष, हेनसांग को। इस महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष कौन बन गया, हेनसांग। कौन बन गया, हेनसांग। हेनसांग जब बन गया, अब ये महामोक्ष, तो यहाँ के पंडितों का इसको विरोध होने लगा। क्या होने लगा जी, विरोध होने लगा। विरोध इतना होने लगा, लेकिन ये राजा था हर्षवर्धन, तो विरोध करके कोई कुछ कर लेगा, नहीं करेगा। लेकिन विरोध बहुत ही ज्यादा हुआ। अब इतना ज्यादा हुआ विरोध कि अब लेकिन कुछ हुआ नहीं। हेनसांग ने कहा हर्षवर्धन से, एक काम करिए, काहे हमको इस मामले में घसीट रहे हैं, हम चीनी यात्री हैं, हम दूर दराज से पढ़ने आए हैं। क्या करने आए हैं, पढ़ने आए हैं। हम यहाँ शिक्षण काम करना है, ये आपका राजपाट है, आप यहाँ राजा है, आप इसको देखिए, आप इसको एक काम करिए। ये कन्नौज किसका जगह है, बोला हमारा जगह है। ये कहाँ हो रहा था काम, इलाहाबाद में। बोला कन्नौज आपका जगह है ना, बोला हाँ। बोला कन्नौज में सम्मेलन करिए। क्या करिए, कन्नौज में सम्मेलन। तो कन्नौज में हर्षवर्धन के शासनकाल में, सॉरी क्या नाम है, हेनसांग के अध्यक्षता में, हेनसांग के अध्यक्षता में बौद्ध सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ये बौद्ध इतना बड़ा सम्मेलन हुआ था कि इसे 5वां बौद्ध संगति कहा जाता है। क्या कहता है, 5वां बौद्ध संगति। हालांकि बौद्ध संगति नहीं था, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि 5वां बौद्ध संगति के नाम से किसे जाना जाता है, 5वां बौद्ध संगति के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप बोलोगे कन्नौज सम्मेलन, या तो कन्नौज सम्मेलन या तो फिर महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद। जरा आप लिखिए थे इसको, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है, लिख लिया नहीं था। अब देखो, अभी हेनसांग आया था, उसको 5वीं बौद्ध संगति हुई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब हर्षवर्धन ने युद्ध किया किसके साथ, चालुक्यों के साथ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ, तो हर्षवर्धन हारा गया। क्या चालुक्य डायरेक्ट चालुक्य आ गए, नहीं, इससे पहले भी कोई वंश होगा, लेकिन चूंकि लड़ाई किससे हुई, हर्षवर्धन से, इसीलिए हम इसको जानेंगे। जब अभी हम दक्षिण भारत शुरू करेंगे तब हम समझेंगे चालुक्य से पहले कौन सा वंश था, चालुक्य कैसे आया, फिर राष्ट्रकूट आएगा, फिर से एक बार हर्षवर्धन के साथ युद्ध कराएंगे, और फिर आपका मध्यकालीन भारत क्या हो जाएगा,
सॉरी, क्या प्राचीन भारत क्या हो जाएगा, खत्म। अभी ऊपर से आए, यहाँ पे अटक गए, अब हम नीचे से चलेंगे। कहाँ चलेंगे, संगम काल आएगा, चेर आएगा, चोल आएगा, पांड आएगा, फिर आपका ऐसा आते जाएगा करके पुलकेशिन द्वितीय आएगा, फिर हर्षवर्धन से एक बार लड़ेगा और लड़ेगा, क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत खत्म। फिर आपका मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपके गजनवी, गौरी, फिर आपका सारे आने शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आइए, अब जरा हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय में साहित्य के विकास कैसे हुआ था। हर्षवर्धन के समय में साहित्य का जो विकास हुआ था, इसमें इनके साहित्य विकास, ध्यान से सुनिए तो सवाल आता है, साहित्य का विकास। हर्षवर्धन के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था, बाणभट्ट, नाम सुने हैं, बाणभट्ट। कौन सा कवि रहते थे, बाणभट्ट। इन्होंने 2 पुस्तक लिखा है, कुछ हो जाए बउआ, कि पुस्तक के नाम मत भूलना। पहला किताब के नाम है हर्षचरित्र। क्या नाम है, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबार में तो क्या लिखे, हर्षचरित्र। और दूसरा बुक नाम था कादम्बरी। क्या नाम था, नाम सुने हैं, कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखा था, बाणभट्ट। हर्षचरित्र किसने लिखा था, कल पूछेंगे, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, याद नहीं रहेगा तो मंडे को। इसके अलावे हर्षवर्धन खुद एक, क्या नाम है, शिलादित्य का उपाधि लिया था। शिलादित्य समझते हैं, जो पढ़ा लिखा विद्वान होता है, जिसको किताब लिखने की क्या होती है, खुद मतलब वो होती है, किताब लिखने की इच्छा होती है, हम किताब लिख सकते हैं। हर्षवर्धन ने किसका उपाधि लिया था, शिलादित्य की उपाधि लिया था। और शिलादित्य की उपाधि लिया था, और इसने 3 किताब लिखा। कितना किताब लिखा, 3 किताब लिखा। एक का नाम है रत्नावली, और दूसरा प्रियदर्शी, और तीसरा नागानंद या नागनंदी, नागानंद और प्रियदर्शिका। 3 किताब लिखा। कौन कौन, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। गलती लिखे हैं, अच्छा इधर तो होगा, लो जिसको जो अच्छा लगे वो ले लेना। ठीक है, 3 किताब लिखा। कौन कौन, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। किसने लिखा था ये, हर्षवर्धन ने। किसने लिखा था, हर्षवर्धन ने। यहां से हर्षवर्धन की कहानी समाप्त होती है। क्यों, क्योंकि जब हर्षवर्धन ने कोई शादी विवाह नहीं किया था। आप खुद देख सकते हैं, हर्षवर्धन के शासन काल में, सुन लो तो फोटो खींच लेना, हर्षवर्धन के जो यहाँ शासन काल था, इसका पूरा जिंदगी बेचारे का मारकाट में बीता। पिताजी माताजी की तो आकस्मिक मृत्यु जैसे नॉर्मल होता हुआ, बड़ी बहन को तो मारा, जीजा को मार दिया, बहन मर गई तो बहन भाग गई तो ऐसी बेचारा ऑल बॉल हो गया, भाई को भी मार दिया। इसका पूरा जिंदगी जो था वैसे ही बीता, कोई विवाह नहीं किया, इसका कोई संतान नहीं था। इसके मरने के बाद उत्तर भारत में सन्नाटा आ गया। क्या आ गया, सन्नाटा आ गया। उसे बोलते हैं शून्य राजवंश। क्या बोलते हैं, शून्य राजवंश। शून्य राजवंश आ गया क्यों, क्योंकि कोई उसके बाद उसका राजा विशाल नहीं हुआ जो पूरे भारत को समेट सके। उसके बाद उत्तर भारत में आक्रमण करने के लिए बहुत सारे जो छोटे छोटे राजा थे आक्रमण करेगा। आक्रमण कब करेगा, जब हम दक्षिण भारत पढ़ लेंगे, फिर से एक बार आएंगे क्या नाम है हर्षवर्धन पे, तब हम वहां पे समझेंगे कि त्रिपक्षीय युद्ध होता है। त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन आता है, इधर से राष्ट्रकूट आएगा, इधर से पाल वंश आएगा, इधर से प्रतिहार आएगा, सब आएगा, आकर के युद्ध लड़ेगा। अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे उस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पर के बात को समझिएगा कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई शासक ढंग का नहीं आया जो कि आपके भारत को समेट सके। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत के सबसे अंतिम महान शासक कौन था, हर्षवर्धन।
एक बात बताइए, हमने पढ़ा था हसीन मशूक शाह, जिसमें आपको सबसे पहला बताया था हर्यक वंश। हर्यक वंश का राजा कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। उसकी राजधानी राजगीरा थी, छोटा सा एरिया था। क्या आप बता सकते हैं वह कौन सा राजा था जिसने पूरे भारत को बांध के रखा था? वह कौन सा प्रतापी? गुड, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। पश्चिम में जूनागढ़, पूरब में बंगाल, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में पूरा यहां तक। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त, जो कहता था कि हमारा घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। ऐसे ऐसे महान योद्धा बाद में नहीं हुए, जिसके कारण, इससे कारण क्या हुआ, हमारा जो क्या था, जो भारत को संभालना नहीं संभाल पाया, और इसका फायदा कौन उठा लिया? विदेशियों ने। सबसे पहले आक्रमण हुआ था किसका? मोहम्मद गजनवी का। उसका आक्रमण करने कोई मकसद न, उसका आक्रमण था लूटना। पढ़ाएंगे भी आपको। वो लूट के चला जाता है, लेकिन जब गौरी आता है तो देखता है कि सब अपने में फूटा हुआ है, अपने में फूटा हुआ है। गौरी आता है तो 2 प्रसिद्ध युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थे, 1991 1992 में 2 युद्ध होता है। तराइन का युद्ध, उसमें जयचंद की धोखाधड़ी के कारण वो हार जाते हैं। उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग आई है कहानी। अब जैसे जैसे संगम काल की कहानी आपको थोड़ी सी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे हम मध्यकालीन भारत में एंट्री करेंगे, बहुत जबरदस्त इतिहास की कहानी आएगी। ठीक है, पीछे की कहानी को रिलेट रखना है, पीछे कहानी भूल जाएंगे ताकि कहानी समझ में नहीं आएगा। ये इतिहास का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अब तक की समझ में आया ना? एक बार जरा ओरल करते हैं। हसीन मशूक शाह, सबसे पहला आक्रमण किसके शासनकाल में? शिशुनाग वंश के शासन में। कौन आक्रमण करता है? कौन करता है? डेरियस प्रथम। कौन? डेरियस प्रथम। फिर नंद वंश के समय में कौन करता है? सिकंदर। कौन करता है? सिकंदर। उसके बाद जब मौर्य वंश था तो कौन करता है? सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद जब सुंग वंश आता है, आईएसपीके से कुषाण का सामंत कौन बनता है? गुप्त। और गुप्त का सामंत कौन बनता है? पुष्यभूति। अब पुष्यभूति से हमारा क्या शुरू हो जाएगा? दक्षिण भारत। कुछ नहीं है, इतिहास को तो गिन लोगे उंगली पे। एक्चुअली क्या हम सिस्टमेटिक, हमें पढ़ाया ही नहीं गया था आज तक, इसीलिए हम इतिहास को रिलेट नहीं कर पाए थे। समझे? गिना गया कि नहीं गिना गया 2 मिनट के अंदर? इतिहास कुछ है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे किसका? संगम काल। क्या पढ़ेंगे? संगम काल।